Hello everyone, welcome to the online class again. Dear children, we have so far completed the 2 chapters from class 9 geography book. Today we will be reading the 3rd chapter, that is about your drainage system in India. Okay, so we are reading the Indian geography, so the entire things will be about the Indian physical features. Okay, so this is about the drainage systems. What is the system? The drainage system of India. First tell me, what do you mean by drainage? Basically we think that drainage means the system which helps in removing the rainwater from a particular place. Okay, the system which helps in removing the rainwater from a particular area is called drainage. So drainage can be natural and can be artificial. जो टाउन में जो बनता है that is artificial. But here in this very chapters we will be only talking about the natural drainage system of India. That means the river system of India. So here in this very line it speaks of the term drainage describes the river system of an area. एक एरिया का रिवर सिस्टम को बताता है. राइट, किसको बताता है? द ड्रेनेज सिस्टम डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. वी कैन सी दैट small streams that run from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an ocean. So ज़्यादातर के हम देखते हैं stream from the different direction they comes, join together, form a river and finally drain into a large water body. And the large water body can be your lake, can be a sea, can be an ocean. So this is how the stream of water they combinedly form a river system. River system means river का मतलब क्या है? The streams of water which run from the elevated area to the lower area is called lower area is called your river. जो स्ट्रीम ऑफ वाटर एक ऊंचा जगह से नीचे जगह हमेशा जाता है उसको रिवर कहा जाता है. एंड ए ग्रुप ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड रिवर सिस्टम. द मेन रिवर along with its small river, जो जिसको कि हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है ना? रिवर सिस्टम कहा जाता है. रिवर अलग होता है, रिवर सिस्टम अलग होता है. क्लियर? रिवर अलग होता है, रिवर सिस्टम अलग होता है. सो द एरिया ड्रेन बाय, तो इसमें और एक तो चीज़ दिया गया है, द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. जो एरिया सपोज ये रिवर जा रहा है, ये एक रिवर है ये, और इस एरिया अगर ये इस एरिया का पानी ले रहा है तो उसको ये इसका बेसिन कहा जाएगा. ओके, ये जो एरिया है इसको इसका बेसिन कहा जाएगा. फिर इधर एक तो रिवर होगा. ओके, तो इस एरिया का पानी अगर ये ले रहा है तो ये अलग रिवर बेसिन है, ये रिवर बेसिन 1. ओके, ये रिवर बेसिन 2. ओके, ये 2, ये 1. ये रिवर का पानी इधर जा रहा है, इस रिवर के माध्यम से इस एरिया का पानी इस रिवर माध्यम से जा रहा है, इस रिवर का पानी इस रिवर माध्यम से जा रहा है. तो ये रिवर का जो पानी जा रहा है इस एरिया जो है इसको रिवर बेसिन कहा जाएगा, इसको रिवर बेसिन एरिया कहा जाएगा और रिवर कैचमेंट एरिया जो कहा जाता है. तो मैं सिस्टम ये क्यों बना दिया ये मैं बाद में बताऊंगा. अभी ये इसका कॉन्सेप्ट आएगा. इसको क्या बोलते हैं ना? वाटर डिवाइड बोलते हैं. ओके, मैं बाद में बताऊँगा. आगे देखते हैं. So the area drained by a single river system is called a drainage basin. A closer observation on the map will indicate that any elevated area, हम अगर देखेंगे जो एरिया एलिवेटेड एरिया, जिसको देखो अभी वाटर डिवाइड के बारे में ये बता है. सो एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड का मतलब क्या है? हाई प्लेस. क्या है ना? हाई प्लेस जो होता है. एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन हो सकता है, एन ऑपलैंड हो सकता है. सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन सच एन ऑपलैंड इन नॉन एज वाटर डिवाइड. जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये वाटर डिवाइड कभी कभी एक बहुत बड़ा रास्ता भी हो सकता है, कभी कभी एक प्लेट्यू हो सकता है, कभी कभी एक माउंटेन हो सकता है. तो इस एरिया का पानी
देखो ये बीच के रिवर में जा रहा है, जैसे कि मैं उसमें ड्रॉ करके दिखाया था, ये पिक्चर है, मैं भूल गया था, राइट। सो ये इसलिए ये दो ठो ड्रेनेज बेसिन है और दो ठो रिवर सिस्टम भी है। एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा अगर कोई पानी एक जगह का जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, ये ड्रेनेज बेसिन, और रिवर को क्या बोलता है, रिवर सिस्टम कहा जाता है। और बीच का जो दो ठो एरिया को डिवाइड करता है उसको वाटर डिवाइड कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे फिर से बहुत अच्छी बात है। ज्योग्राफी दिस टाइम इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल द टाइम ज्योग्राफी इज इंटरेस्टिंग, but you should have a passion for this. Okay, I love to enjoy teaching this and to know with you also again. Then drainage system in India. So जो भारत के जो ड्रेनेज सिस्टम है कितने तरह के हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कंटिनेंट। ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द कंटिनेंट भारत के जो फिजिकल फीचर्स के द्वारा बहुत प्रभावित होता है, उसका हाइट हो, उसका डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के द्वारा बहुत प्रभावित होता है। अकॉर्डिंगली इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। इन द सेम वे ना द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज योर हिमालयन रिवर्स, अनदर वन इज योर पेनिनसुलर रिवर। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के हिसाब से या फिजिकल फीचर्स के हिसाब से इसको दो भाग किया गया है। दैट इज योर हिमालयन रिवर सिस्टम, अनदर वन इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। चलो आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज. So let's see now how they have been classified, what are the different categories have been taken up to divide them into two regions. So how they are different? Most of the Himalayan rivers are perennial. Perennial का मतलब बच्चों ना the rivers which occurs in three seasons, the rivers which run throughout the year, जो river में हमेशा पानी आता है. And why they are perennial? Because you will know that they fed their water, they get their water from the rain as well as from the melting snow during the summer. समर में मेल्टिंग स्नो से उनको पानी मिल जाता है और बारिश के टाइम बारिश से, सो इसलिए हमेशा इनके पानी रहता है. ओके, इट मीन्स दैट क्या होता है, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. दिज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स. हाई माउंटेन के जो यू नो द माउंटेन स्नो क्लाउड, एंड स्नो क्लाउड क्या होता है, मेल्टेड स्नो हो जाते हैं समर के टाइम. The two major Himalayan rivers are Indus and Brahmaputra, originate from the north of the mountain range, and they have cut through the mountains making gorges. The Himalayan rivers have long courses from their source to the sea. और ये रिवर का सोर्स जो है, इस रिवर का जो कोर्स है, कोर्स का मतलब क्या है, इसका जो गति बहुत लंबा है. दिस रिवर्स आर लॉन्ग, ओके, एंड ऑलवेज विद वाटर, पेरेनियल. मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको आसानी से इसका मार्क मिल जाएगा. जो लिखना है अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क कैसे याद करना है. देखो उसका लॉन्ग, उसका नेचर एक हो, उसका कौन सा एरिया कवर किया है. मैं क्लास में हमेशा बताता रहता हूँ ये सब. ओके ठीक है, आगे बता दूँगा. सो कैसे हम इसको आसानी से लिख पाएंगे. दे हैव कॉट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. ये रिवर्स ना जो नैरो लैंड क्रिएट किया है, देखो. ओके, यानी कि द रिवर स्ट्रीम व्हेन पासेस थ्रू ना टू हार्ड सरफेस दैट इज कॉल्ड गॉर्ज. ओके, द स्ट्रीम्स व्हेन पासेस थ्रू टू हार्ड सरफेस और टू रॉकी wall that called gorges. And the Himalayan rivers have long courses from their source to the sea. देखो we are knowing about, we are किसके बारे में जान रहे हैं ना, पहले हम हिमालयन रिवर के बारे में जान रहे हैं. एंड और क्या होता है, दे परफॉर्म इंटेंसिव एरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेस एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड. एलुवियम सॉइल जो हो जाता है बाद में क्या लेके आते हैं ना, इन द अपर कोर्स द स्ट्रीम इज वेरी रैपिड. ओके, ये हाई लैंड से आएगा तो क्या होगा, वो ऊपर से क्या होता है ना, स्ट्रीम इज वेरी रैपिड यानी कि बहुत तेज़ होता है इस टाइम. ओके, तो ये बहुत तेज़ होने के बाद इट क्रिएट्स एरोजनल एक्टिविटी, इंटेंसिव एरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स. एंड व्हेन द स्ट्रीम स्लोज डाउन इट डिपोजिट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स, और मैं पुट इट ऑन द मिडिल ऑफ द रिवर ऑल्सो. जो कि कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग का आइलैंड बन जाता है, रिवर आइलैंड बन जाता है.
ओके, कभी कभी वो इधर से दो, यानी कि दो ठो रिवर हो जाएगा, ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूटरी क्रिएट हो जाएगा। ओके, मैं बताऊंगा ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ट्रिब्यूटरी द रिवर विच जॉइन टू द मेन रिवर, द रिवर विच जॉइन ए मेन रिवर। ओके, सो मैं क्या बता रहा था ना, हम इधर रहते हैं, कहाँ क्या बता रहा था, इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स दिज रिवर्स फॉर meanders। meanders का मतलब होता है अ बैंड ऑफ द रिवर। ऑक्सबो लेक बनाता है। ओके, ऑक्सबो लेक बनाता है। एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लोड प्लेन एंड दे हैव ऑल्सो वेल डेवलप्ड डेल्टाज। और ये कभी कभी डेल्टाज बना देता है। यस, दिस इज द थिंग आई वाज टेलिंग यू, ना डेल्टा बना देता है। ना डेल्टा का मतलब क्या है, ना द रिवराइन आइलैंड दैट आर लोकेटेड in the mouth of the river. Now when the river mixed with the or drains into the sea or in a large water body, now that time what happen, now it creates a number of islands also. Okay, now आइलैंड क्रिएट करता है, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ओके, जो ट्रायंगुलर शेप होते हैं इसको डेल्टा बोला जाता है। और क्या किया जाता है ना, ऑक्सबो लेक क्रिएट करता है। देखो ये मेंडर है, ये जो बैंड हो रहा है ना, कि ये देखो ऑक्सबो लेक ये क्रिएट हो गया है। ये देखो रिवर से सीधा आने के टाइम ना ऐसे ऐसे बैंड होते जाता है, बैंड होता जाता है। तो ज़्यादा अगर कभी बैंड हो जाएगा, इतना ज़्यादा बहुत बैंड हो जाएगा, तो देखो ये अगर रिवर ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, तो कभी कभी ऐसे ज्वाइंट हो जाता है, इधर ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट से रिवर ऐसे फिर से मूव कर लेगा और इस जगह क्लोज होने की वजह से इधर ऑक्सबो लेक क्रिएट हो जाएगा। ओके, फिर से ड्रा कर रहा हूँ। देखो ये द रिवर्स वाज कमिंग दिस वे, दिस वाज द कोर्स ऑफ द रिवर एंड ओके, सो दिस इज हाउ द रिवर वाज कमिंग। ये भी ऐसे आ रहा था, राइट। इधर ये जो था ये ऐसे करके आ रहा था, लेकिन अभी बार में ये क्लोज होके ये अलग एक ठो रिवर, यानी कि एक ऑक्सबो लेक क्रिएट हो गया। ये लेक है, ये रिवर का बैंड था, धीरे धीरे क्या हो गया, ये ऑक्सबो लेक बन गया। ओके, मेंडर का मतलब जो है, जो बैंड ऑफ द रिवर को मेंडर कहा जाता है। सो उसके बाद है पेनिनसुलर रिवर्स। ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, ज़्यादातर के सीजनल होते हैं। एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन द रेनफॉल, क्योंकि दे रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड ड्यूरिंग ड्राई सीजन इवन लार्ज रिवर्स हैव reduced flow of water in their channels, पानी सूख जाता है। The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to the Himalayan counterparts। काउंटरपार्ट्स मतलब इसका रिवर, ये रिवर वही रिवर। तो जैसे कि हिमालयन रिवर में हमेशा पानी रहता है, इसमें हमेशा पानी नहीं रहता है, क्योंकि these rivers are only fed up by the rainfall. So however some of them originate in the central highlands and flow towards the west। ओके, तो इसमें क्या होता है, however some of the originate in the central islands and flow towards the, ज़्यादातर के वेस्ट को भी आधा मूवमेंट हुआ है। मैक्सिमम रिवर्स कहाँ गए हैं, ईस्ट गए हैं। इसमें से जैसे नर्मदा, ताप्ती है, ओके, और बहुत सारे रिवर जो मालाबार में है या कन्नड़ में है, वो छोटे छोटे रिवर है, दे आर ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड रेस्ट ऑफ द रिवर दैट हैव फ्लोड इनटू द अरेबियन सी। सो ये देखते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स पेनिनसुला इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ज़्यादातर के बे ऑफ बंगाल की ओर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर गए हैं। सो दिस वाज अबाउट द river system and the drainage system of India. What is drainage, what are drainage basins and the water divide, and the different or two types of the river system of the country. So this is where we will conclude our lecture today. Okay, we will minutely study the thing. So this is the river you can see right now. This is the river. Okay, the Himalayan rivers are the Indus. See, this is the course of Indus, and the small rivers are the tributaries of the river Indus. Indus के tributaries क्या है, the river who supplies water to the large
large river or the main river is called the tributaries, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं. एंड द रिवर which divides the water from the main river is called distributaries. क्या कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है. वो आसान बात है. ये देखो, ये भी इसका ये ब्रह्मपुत्र का कोर्स है. किसका कोर्स है ये ब्रह्मपुत्र का कोर्स है. ओके, ये है गंगा. वेयर इज गंगा? दिस इज गंगा. ये गंगा का कोर्स है. सो दिस इज हाउ दिस इज द हिमालय रिवर्स. और यू कैन सी हियर द डिफरेंट पेनिनसुलर रिवर. मोस्ट ऑफ देम हैव ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. ज़्यादातर के रिवर बे ऑफ बंगाल में उससे गए हैं, इधर से भी इधर गए हैं. क्योंकि मैं बताया था द स्ट्रीम्स विच मूव फ्रॉम द अपलैंड टू द लो लैंड आर कॉल्ड रिवर. ना जो अपलैंड है, ये ज़्यादातर का अपलैंड है, तो ये नीचे आएंगे. और बहुत कम रिवर है जो कि नर्मदा एंड तापी. और इस एरिया में ये तो आपका कौन सा है, वेस्टर्न घाट. सो मैनी स्मॉल रिवर आर देयर हु हैव ड्रेन हियर. सो थैंक यू. होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट.